हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट 5 तक अच्छे समझ में आया होगा और आज इसका नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा। तो वीडियो आप लोगों को जैसा लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो प्रश्न हमारा पहला है आज का। क्वेश्चन कह रहा है किसी एक अंक को 6 बार लिखकर यदि कोई संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाज्य होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पता करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था उसी के आगे है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पे इससे आगे जो और एक दो क्वेश्चन और कवर करवाऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए, किसी एक अंक को 6 बार लिखकर, चलिए ठीक है, हम कोई एक अंक मान ले रहे हैं। मान लो हम एक को मानते हैं, एक अंक को 6 बार लिखना है। चलिए हम एक को हम यहाँ पे 6 बार लिख दिए। ठीक है, कह रहा है यदि कोई संख्या बनाई जाए, तो यहाँ पे कोई संख्या ये बन गई है। तो बोल रहा है यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पता करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने पार्ट 5 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने, यानी 6 अंकों की संख्या, यानी 6 अंक कोई संख्या बनाई जाती है, तो मैंने कहा था कि वो संख्या तो पहले 7, 11 और 13 से तो बिल्कुल विभाज्य होगी ही। कैसे होगी? 7, 11, 13 का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। 7 का नियम क्या कहता है कि उसके इकाई अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में उसको माइनस कर दो। ठीक है, तब तक करना है जब तक 0, 7 या 7 के पहाड़े में ना आ जाए। लेकिन मैंने 7, 11 और 13 का तीनों का एक ही रूल बताया था कि अंतिम 3 अंक माइनस शेष बची हुई संख्या। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर 0 आता है, 7 आता है या 11 आता है या 11 के पहाड़े में आता है, 7 आता है या 7 के पहाड़े में आता है, ऐसा जब कुछ आता है तो वो संख्या क्या होगी? 7, 11, 13 से विभाजित होगी। 7 की भाजकता आपको पता है, 11 की भाजकता अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। 13 की भाजकता ये कहती है कि 0, 13 या 13 के पहाड़े में आना चाहिए संख्या। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसको एक बार हम और क्लियर कर लेते हैं। तरीका मैंने बताया था कि अंतिम 3 अंक को माइनस शेष बची संख्या को, यानी अंतिम 3 अंक मैंने ये लिख दिया, बाकी शेष बची हुई संख्या को क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर ये 0 का आ गया ना, इसका मतलब। और 7, 11, 13 के लिए तीनों ही रूल का एक ही कंसेप्ट है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, इसका मतलब 7, 11, 13 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन कह रहा है तो हमेशा किससे और विभाजित होगी? अगर ऑप्शन में ये आपको इनमें से अगर कोई एक दिख जाता है तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं दिखता है आपको, और अगर कोई ऑप्शन और दिखता है तो उसमें अगर आपको क्या करना है, जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या बचा आपका? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर इसको जोड़ेंगे तो वापस यही संख्या हमारी फिर आएगी। देखो यहाँ पे 111, 111, 111 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1000, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 111 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1001। यानी वो संख्या, ये जो संख्या है और किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मेरी बात। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो, जरूरी नहीं है कि हम एक ही लें, आप कोई भी संख्या, एक अंक की संख्या लीजिए और उसको 6 बार लिखकर हमें बताना है कि वो संख्या किससे विभाजित होगी। जैसे मान लो हम 5 ले लिए, 6 अंक लिख, यानी एक ही अंक है, बार बार रिपीट हो रही है, कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। कितना हो गया? ये इतना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 55,000 प्लस 555 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? 5,55,000। अब क्या करेंगे? इसको जब हम कॉमन लेंगे 555 को,
555 कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, आगे 000 है, 000 लगा दीजिए। यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। तो अब क्या होगा, 555 ये क्या हो जाएगा, 1001, यानी वो संख्या और किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। अगर ऑप्शन में आपको 1001 दिखता है तो आप तुरंत उस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक और क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी दो अंकों की संख्या को दो बार लिखकर यदि कोई संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी, यह हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। तो चलिए, अब इस बार कह रहा है कि दो अंकों की संख्या को दो बार लिखना है। दो अंकों की संख्या, चलिए ठीक है, हम कोई दो अंकों की संख्या मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम दो अंकों की संख्या मान रहे हैं 15, ठीक है। ये कोई दो अंकों की संख्या है, कह रहा है इस दो अंकों की संख्या को दो बार लिखकर, यानी मैंने इसी संख्या को एक बार और लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, ये पता करना है हमें हमेशा, ठीक है। चलिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1500 प्लस इसको हम लिख सकते हैं और 15। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे वहाँ पर फिर से 1515 ही आएगा। मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 100 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 101, यानी ये संख्या, यानी किसी भी दो अंक की संख्या को दो बार लिखने के बाद वो संख्या हमेशा 101 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे पिछले वाले प्रश्न में था कि किसी एक संख्या को 6 बार लिखकर कोई संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो वो संख्या 7, 11, 13, 1001 और उसी में 37 से भी विभाजित होगा, ठीक है। 37 से भी विभाजित होगा और 3 से भी। कैसे, क्योंकि देखो 7, 11 और 13 है, ठीक है। और 7, 11, 13 ये किसका होता है, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111 ये आ गया ना। इस वजह से वो संख्या 37 और 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पे बात समझिएगा, जब भी बोले किसी दो अंकों की संख्या को दो बार लिखकर कोई संख्या बनाई जाती है तो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो बस आपको इतना याद रखना है, 101। कैसे आया 101, बस वही मैंने यहाँ पे क्लियर किया है इतना कि वो मतलब 101 वो कैसे आया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई, अब जरूरी नहीं कि 15 15 लें, आप कोई भी संख्या दो अंकों की संख्या आप कोई भी मान सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 25 25 मान लिए, 25 को दो बार लिख दिए, ठीक है। यहाँ क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2500 प्लस 25, ठीक है। 25 कॉमन दिखाई दे रहा है, 25 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 100 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 101 लिख सकते हो ना, वापस फिर से 101 ही आए। कोई भी दो अंकों की संख्या लो, ठीक है, वो हमेशा 101 से ही विभाजित होगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन और क्लियर करवाता हूँ। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों इस प्रकार से। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी दो अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर, ध्यान से देखना, पिछले वाले प्रश्न में था कि दो अंकों की संख्या को दो बार लिखकर यदि कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगा। लेकिन इस प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर, यानी कोई दो अंकों की संख्या आपको लेना है और उसे 3 बार लिखना है। जैसे मैंने कोई अंक ले लिया, मान लो मैंने 15 ही ले लिया, ठीक है। मैंने इस 15 को लिया, ठीक है, दो अंकों की संख्या है, 3 बार लिखना है इसी को, तो एक बार हो गया है, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब ये कोई संख्या यहाँ पे बन गई है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1500 लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात समझिए, 15 15 15 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, 140, 10,000। यहाँ पे क्या बचा, 100। यहाँ पे क्या बचा, 1। अब अगर आप इसको जोड़ोगे ना, यहाँ पे इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 10,101 से, यानी 10 10
1 से। ठीक है, बात समझ में आई। बस आपको समझना क्या है, याद ये रखना है कि जब भी, याद मत रखिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे भाई 2 अंकों की संख्या में 3 बार कैसे लिख के किससे कटेगी। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा दिया है। कैसे, कोई भी आप 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखो, जो प्रश्न में आपसे कह रहा है वैसा करो आप। मैंने आपको लॉजिक क्लियर करवा दिया है, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कि करना कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर करवाया, किसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखना है। कोई 2 अंक की संख्या है, इसको मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, पूछा कि ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो मैंने क्या किया, इसको पहले चेंज किया। मैंने लिखा पहले 15, आगे 4 अंक है ना, मैंने 4 अंक 0 लगा दिया। प्लस में है 15, मैंने लिखा 15, आगे 2 अंक है, 2 0 लगाया, 15 है, 15 लिखा। 15 15 15 है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 10,000। ठीक है, यहाँ पे बचा 100, क्योंकि 15 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पे बचा 1। अब इसी को जोड़ लिए, बना 10,101। तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10,101 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो हमने भाजकता के नियम सीखे हैं उनमें हम कुछ प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद हम आके अपनी बात को क्लियर करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न है हमारे सामने। अब तक जो हम सीखे हैं, जैसे भाजकता के नियम में मैंने आप लोगों को भाजकता का नियम अच्छे से बता दिया है। ठीक है, नहीं, रूल्स ऑफ डिविजिबल। अब उस पर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, तो उस पर हम अपनी बात को क्लियर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से पूरी तरह से विभाजित है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 6 की भाजकता अच्छे से पता होगी। नहीं पता है, फिर से जान लीजिए। 6 की भाजकता ये कहती है कि उसमें 2 और 3 की भाजकता फॉलो होनी चाहिए। तो 2 की भाजकता क्या होती है, 2 की भाजकता ये कहती है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 अगर आ जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 की भाजकता पता है, चलिए 2 की भाजकता पहले अप्लाई करवाते हैं। इकाई का अंक 6 है, चलिए फॉलो हो गया। इकाई का अंक 8 है, फॉलो हो गया। इकाई का अंक 4 है, चलिए। इकाई का अंक 0 है। 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही है, लेकिन उसमें जो है 3 की भी भाजकता फॉलो होना चाहिए। तो 3 की भाजकता यह कहती है कि सभी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 12 को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो 3 तो आएगा ही, 6 भी आएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। एक बच गया, क्या एक 3 के पहाड़े में आता है, नहीं। इसका मतलब यह जो है 6 की भाजकता नहीं, 2 की भाजकता फॉलो हो रही है लेकिन 3 की भाजकता नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े में 3 आता है, बिल्कुल आता है, एक बार जाता है। 4 में जो दो जोड़ दिए 6 हुआ, यानी 3 के पहाड़े में 6 आता है, क्या 3 के पहाड़े में 1 आता है। ये संख्या पूरी खत्म हो गई ना, 3 1 बचा, तो 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से 3 की भाजकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे इसको देखते हैं। 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही है, इकाई अंक यहाँ पे 8 है, यानी इकाई अंक बिल्कुल फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 3 की भाजकता। 3 की भाजकता इस पे कैसे फॉलो होती है, ये देखो। यहाँ पे ये 3 है, 3 के पहाड़े में आता है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 के पहाड़े में आता है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें 2 की विभाजकता और 3 की विभाजकता बिल्कुल फॉलो हो रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी मैं आपसे सीधे शब्दों में ये कह रहा हूँ, अगर ये वाली भाषा आपको नहीं समझ में आई है तो मैंने क्या बताया है कि संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी 3, उसको भाग 3 से कर दो, कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 8 18, 18/3 करेंगे, पूरी बार कट गया। इसका मतलब 3 की भाजकता फॉलो हो रही है, और इकाई अंक 2 तो है ही। इसका मतलब हमारा 6 की भाजकता कौन सी होगी, 12 34 8। ये 6 से, यही संख्या जो है 6 से पूरी तरह विभाजित है। और आगे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इस वाले को भी आप चेक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12 34 4। वैसे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लिया जा रहा है। ठीक है, 3 आता है,
3 के पहाड़े में 4 2 6 आता है, 4 1 5 होगा, 5 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 0, 4 2 6 हो जाएगा, 3 होगा, फिर वही 1 बचा, 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। इस वजह से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। यानी यहाँ पे दोस्तों इस संख्या में मैं 11 की भाजकता फॉलो करवानी। 11 की भाजकता अगर आप लोगों को पता होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी, यानी 4 ऑप्शन में से, यानी इन्हीं में से एक संख्या है जो 11 की गुणज वो पूरा कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 80 36 80 36 और ये है 42। तो 11 की भाजकता ये कहती है दोस्तों कि अंतर 0 11 या 11 के पहाड़े में आनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने तरीका बताया था कि पहले वाले अंक पे बॉक्स बनाओ, एक छोड़ो दूसरे पे वाले बनाओ। ठीक है, फिर एक को छोड़ो इस वाले पे, फिर एक को छोड़ दो। यहाँ पे जो जिस पे बॉक्स बना है उसको प्लस कर लो इस तरफ, 8 + 3 + 4, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 0 + 6 + 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 3 11 4 कितना हो जाएगा 15, बराबर में कितना होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे अंतर लगा दीजिए माइनस का साइन। ठीक है, 8 6 14 हो जाएगा, 6 2 यहाँ पे 6 है 2 है, 6 2 8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रख दूं इन 4 ऑप्शनों में से कि अंतर 0 या फिर 11 या 11 के पहाड़े में आ जाए। तो यहाँ पे अगर 8 में मैं अगर 7 जोड़ दूं तो क्या होगा 15 होगा। तो क्या होगा 15 - 15 कितना हो जाएगा 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये जो है इस जगह पे अगर मैं 7 रख दूंगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 रखने पे ही अंतर कितने का आ रहा है 0 का आ रहा है। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने ये बताया है तरीका 11 की भाजकता कैसे फॉलो करवानी है। पहले वाले नंबर पे बॉक्स बनाओ, एक को छोड़ो फिर अगले पे, एक को छोड़ो फिर अगले पे। जिस पे बॉक्स बना होता है उसको एक साइड पे प्लस करते हैं, माइनस लगाने के बाद जिस पे बॉक्स नहीं लगा होता है उसको एक साइड में लिखते हैं। ठीक है, जोड़ा तो मैंने यहाँ पे 15 आया, माइनस यहाँ पे हुआ 6 2 8, यहाँ पे 15 है। अब इधर 15 लाने के लिए 8 में कितना जोड़ दिया जाए कि 15 हो जाए, तभी 0 होगा। ठीक है, तो मैंने 7 जोड़ दिया तो 8 7 15 हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 7 रखेंगे तब हमारी वैल्यू पूरी तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, तो और मान हमारा 0 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है दोस्तों, समझिएगा बात को। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों मैं जो करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभाजित है। तो भाई ये 3 अंकों की कोई संख्या है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 14 से पूरी तरह से विभाजित है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आइए बात को समझते हैं। तो 14 की भाजकता अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसी कोई उसका सहभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। जैसे 14 का क्या होगा 2 7 14 होगा, इसका सहभाज्य क्या हो गया गुणनखंड हो गया 14 का। तो यहाँ पे 2 की भी भाजकता फॉलो होनी चाहिए और 7 की भाजकता फॉलो होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। इकाई 2 की भाजकता क्या कहती है कि 2 4 6 8 या 0 आना चाहिए इकाई अंक पे, यानी एक अंक देखना होता है हमें। 2 आया इसका मतलब 2 की भाजकता फॉलो हो रही है, 4 आ गया इसका मतलब 2 की भाजकता फॉलो हो रही है, 0 आ गया इसका मतलब 2 की भाजकता फॉलो हो रही है, लेकिन उसमें 7 की भी भाजकता फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो 7 की भाजकता अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है
तो जान लीजिए मैंने बताया था कि उसके इकाई अंक को दुगना करके शेष बची संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। और माइनस करने के बाद 0, 7 या 7 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो मैंने देखो इसके इकाई अंक को मैंने क्या किया, दोगुना किया। कितना हुआ 4, ये 11 है। कितना आ गया 7, 4 11 7 आ गया ना। इसका मतलब 112 में जो है 7 की भाजकता भी फॉलो हो रही है और 2 की भाजकता फॉलो हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी इस स्टार के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 9 की भाजकता आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर 3 की पता है तो 9 की बिल्कुल पता होगी। 6 7 3 5 ये स्टार है, ये ठीक है। तो मैंने इसकी भाजकता ये बताई है कि संख्याओं का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 1 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 7 6 13 प्लस। अब इस स्टार की जगह पे क्या रखें कि वो संख्या क्या हो, 9 से विभक्त हो जाए। किससे विभक्त हो जाए, 9 से विभक्त हो जाए। संख्या वही है 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। अब 13 में ऐसी कौन संख्या जोड़ दी जाए कि 9 के पहाड़े में हो जाए। तो 13 में अगर हम स्टार की जगह पर अगर हम 5 रख दें तो क्या होगा, 13 5 18 हो जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो स्टार की जगह पर कौन संख्या रखे हम, 5 रखे। इसका मतलब स्टार का मान हमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे कैंसिल कैसे किया, 7 6 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 1 17 5 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब ये स्टार बचा हुआ है, स्टार का साइन लगाइए, बटे में 9। ठीक है, मैंने यही बताया है। तो 22 में से कौन सी संख्या जोड़ दें कि कितना हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो 22 में अगर हम वही फिर से वापस 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 5 27 हो जाएगा। 27 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या रखे, 5 रखे ना। तो आप यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर इससे कोई बड़ी संख्या आ गई तो आप कितना जोड़ेंगे, जोड़ने में ही टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार से शॉर्ट में क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये काटने वाला तरीका समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बात को समझिएगा अच्छे से। कह रहा है 50 27 89 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो हमारा योगफल है, योगफल किससे विभाजित हो जाए, 4 से। किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से। ठीक है, तो 4 की भाजकता उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा। 4 की भाजकता यह कहती है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 के पहाड़े में आ जाता है, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो दी हुई पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो एक बात बताओ दोस्तों, अब यहाँ पे 50 27 89 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद वो जो है, बस यहाँ पे हमें अंतिम के 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो योगफल हमारा 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं, जैसे 50 27 89। यहाँ पे जैसे मैं 3 रख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे 1 8 है, 1 हासिल हुआ, 8 1 कितना हो जाएगा 9। आगे 7 2 0 5 हो गया। अब ये कह रहा है 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 4 की भाजकता यह कहते हैं कि अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो 4 एकदम 4, 1 बचा, 12 हुआ, 4 3 12। ठीक है, यानी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसका मतलब यह है कि वह छोटी कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 3 जोड़ी जाएगी। ऑप्शन में आपका ए सही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है,
4 की भाजकता यही तो कहती है ना कि अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो हमारे पास 50, 27, 89 था। 89 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा, और 92 किससे कट जाएगा? 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 41 11 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है 41 11 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो भाई अब 8 की भाजकता क्या कहते हैं कि अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो हम पूरी संख्या को क्यों लें, अंतिम के 3 ही अंक लें। अगर 3 अंक में हमारी बात बन जा रही तो पूरी संख्या लिखने की कोई मतलब नहीं। तो 116 क्या 8 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 8 का 9 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, आगे फिर 4 बच जाएगा। हाँ, अब 4 में ऐसी कौन सी संख्या, अगर 4 ही बच रहा है, शेष 4 अगर और जोड़ देते तो एक बार और चला जाता। तो 116 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये क्या होगा? 15 8 120 हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कौन सी संख्या कम से कम क्या जोड़े हम? 4 जोड़े। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। बात को समझना, अगर हम 116 को अंतिम के 3 अंक 4 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो मैंने अंतिम के 3 ही अंक लिए। तो 8 का नाम 8 होगा, 3 बचा, 8 3 11 होता है, 36 हुआ, 8 चौक 32, 4 बचा, 4 4 8 होता है। अगर 4 हमारे पास अगर और होता तो 8 का एक बार भाग और चला जाता। इसीलिए मैंने 116 में 4 को जोड़ दिया, 120 हुआ, तो 15 8 120 होता है। ठीक है, क्योंकि 4 बार गया था तो 32 हुआ, 8 पंचे 4 हो गया, यानी 40 हो गया, तो 5 बार हो गया, यानी 15 8 120 वो संख्या हो गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी होगा। 4 जोड़ने पर, यानी कम से कम अगर 4 जोड़ेंगे 116 में तो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप 11 120 लिख लीजिएगा, पूरा 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा, यह हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से विभक्त हो का मतलब यह है कि 11 की भाजकता उसमें फॉलो होनी चाहिए। तो यानी आपके पास दिया हुआ है 1y फिर 3y उसके बाद 6। तो मैंने क्या बताया, 11 की भाजकता के लिए पहले नंबर पे बॉक्स बनाओ, 1 को छोड़ दो, दूसरे वाले पे बॉक्स बनाओ, 1 को छोड़ दो, तीसरे वाले पे बॉक्स बनाओ। ठीक है, इस प्रकार से, यानी 1 पे बनाओ 1 पे नहीं, 1 पे बनाओ 1 पे नहीं। तो क्या होगा, जितने पे बॉक्स है उसको तो प्लस कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1 + 3 + 6 माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हैं, y + y। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस। अब y की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए कि 0 11 11 के पहाड़े में संख्या आना चाहिए। तो ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, अगर आप 2 2 रखते हैं 4 होगा, 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6, तो 2 तो नहीं होगा। अगर आप 1 1 रखते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, इसका मतलब 8 भी नहीं होगा। अगर आप 6 रखते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, इसका मतलब ए भी नहीं होगा। अगर आप 5 रखते हैं, 5 + 5 तो 10 - 10 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 ही रखेंगे y की जगह पे, यानी y का मान कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है 18 से विभक्त नहीं होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन्हीं 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें 18 की भाजकता हमें मालूम होना चाहिए। तो 18 की भाजकता आपको पता कैसे होगा, 18 का सहाभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, तो वो होगा 2 9 होगा। ठीक है, 9 दूना 18 होगा। अब आप सोच रहे हो 6 3 18 भी हो सकता है सर जी। तो भाई यहाँ पे तो क्या, इसका सहाभाज्य, इसका मासापा 1 नहीं हो रहा है, मासापा 1 नहीं हो रहा है,
इसका मतलब ये हमारा सभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े भी आता है 6, और ये 6 खुद से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 6 और 3 हम नहीं ले सकते। मासापा 1 होना बहुत जरूरी है, सभाज्य गुणनखंड का ये नियम है। तो यहाँ पे अब आपको 18 की भाजकता मिली, अब 2 की भाजकता फॉलो करवानी है और 9 को भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 इकाई अंक पे 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इकाई अंक पे कोई भी ना 0 आ रहा है, ना 2, ना 4, 6, 8, ये सब कुछ नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये 18 की भाजकता नहीं है। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, अगर 9 की भाजकता भी फॉलो नहीं हो रही है, तब हम बिल्कुल हमारा आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि दो की भाजकता, मैंने क्या बताया, 2 की भाजकता इकाई अंक में 0, 4, 6, 8 अगर दिखाई दिया जाता है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 की भाजकता तो इनमें तीनों में फॉलो हो गई है, लेकिन इस वाले में फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक बार 9 की चेक कर लेते हैं, इसी में चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 की नहीं हो रही, शायद 9 की भी ना हो। तो 9 की भाजकता क्या कहती है, 9 की भाजकता कहती है कि संख्याओं का योग बटे में, यानी 9 के पहाड़ी में आना चाहिए, यानी 6, 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट वाला भी कर सकते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, ये 9 के पहाड़े में आ गया, ये तो कट गई संख्या, जबकि हमें क्या करना है, 18 से विभक्त नहीं होती, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे चेक कर लेते हैं और कि इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 3 9, ठीक है। पहले वाले पे चेक करते हैं, 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही है, 3 की भाजकता फॉलो करवाते हैं। 3 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6, ठीक, कितना हो जाएगा, 6 5 11 4, 11 4 15 3 18, इसमें भी 18 हो रहा है, 9 की भाजकता फॉलो हो रही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा। कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 3 9, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 9 की भाजकता फॉलो हो रही है। 6 3 9 5 4 9, ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये 64 है, ठीक है, 64 0 403, अगर ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो इसमें 2 की भाजकता फॉलो नहीं हो रही है और 9 की भी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें देखो 2 की भाजकता, 2 की भाजकता, 2 की भाजकता तीनों में फॉलो हो रही है, ठीक है। लेकिन 9 की भाजकता भी फॉलो हो रही है सभी में, तीनों में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 18 से विभक्त नहीं है, नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो तीनों हो रहा है 18 से विभक्त, लेकिन इस प्रश्न में ना ही 2 की भाजकता फॉलो हो रही है, ना ही 3 की, ठीक है। यहाँ पे 65 का गलती से लिखा, 4 यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 18 की भाजकता यही नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब इन्हीं संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। तो 24 की भाजकता आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है आप यहाँ पे जान लीजिए। 24 का क्या निकाल लीजिए, सह अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 3 और 8, 8 3 24। अब आप लोग सोच रहे हो कि 12 दूना 24 क्यों नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि 12 और 2 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 1 नहीं होगा, इसलिए नहीं, मासापा जिसे बोलते हैं, मासापा 1 नहीं होना होगा। मासापा 1 का होना बहुत जरूरी होता है सहभाज्य गुणनखंड निकालते समय, ठीक है, संख्याओं का। तो क्या होगा, 3 और 8 बना 8 3 24 होगा। अब 3 की भाजकता पता होनी चाहिए, 8 की भाजकता पता होनी चाहिए। तो 3 की भाजकता क्या कहते हैं, संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ शुरू करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 खुद के पहाड़े में आता है, 7 5 12 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो 3 की भाजकता फॉलो हो गई, लेकिन 8 की भाजकता, अंतिम के 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो क्या 8 से विभाजित होगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 8 का नाम 8 होगा, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, 718 था, यहाँ पे 718 लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, 8 से 56, 8 टाइम 64 होगा, 64 6 60, ये बिल्कुल नहीं विभाजित होगा, ठीक है, 8 से। यहाँ पे चेक कर लीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, 8 1 9 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में बिल्कुल आता है, 3 की भाजकता फॉलो हो रही है, 8 की देख लेते हैं यहाँ पे। अंतिम 3 अंकों में 810 है, 8 का नाम 8 हो जाएगा, ये 8 10 बचेगा, 8 का नाम 8 होगा, 2 बचेगा, तो 8 से ये बिल्कुल विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तीसरे वाले देख लेते हैं,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 7 3 10 8 18 3 के पहाड़े में आ गया। 8 की भाजकता देख लेते हैं यहाँ पे, 8 10 80 हो जाएगा, 4 बचेगा, इसका मतलब 8 की भाजकता इसमें फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन 1 बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा एक बार चेक कर लीजिए। 3 के पहाड़े में आता है 3, 3 के पहाड़े में आता है 3, 3 के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 के पहाड़े में आता है। यानी यहाँ पे था 31 25 736। 3 की भाजकता फॉलो हो गई। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 8 की भाजकता फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। 8 की भाजकता ये कहती है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 1 बचा 16 बचा, 16 हुआ, 8 दूना 16, इसमें वही 8 की भाजकता फॉलो हो गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।